हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं वीवीटी। इट वाज प्रेजेंटेड बाय हिटलर एंड लंदन। इसको प्रेजेंट किया गया था हिटलर के द्वारा और लंदन के द्वारा। क्यों प्रेजेंट किया गया था? टू एक्सप्लेन हाउ ए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। लेकिन इसको एक्सटेंड किया गया था बेटा पॉलिंग एंड स्लेटर के द्वारा। प्रेजेंट तो किया हिटलर और लंदन ने कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा, लेकिन इसको एक्सटेंड किया किसने? पॉलिंग और स्लेटर ने। अब पॉलिंग और स्लेटर ने क्या बोला? पहला कंडीशन, टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड, कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा ओवरलैपिंग, याद रखो ओवरलैपिंग होगा बिटवीन हाफ फिल्ड वैलेंस सेल और ऑर्बिटल्स ऑफ द टू एटम। जो दो एटम होगा वो हाफ फिल्ड होगा, उन्हीं के बीच में क्या होगा बेटा? ओवरलैपिंग होगा। जो रिजल्टिंग बॉन्ड एक्वायर्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो रिजल्टिंग बॉन्ड मिलेगा उसमें हमें मिलेगा कैसा इलेक्ट्रॉन? पेयर इलेक्ट्रॉन। पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। दिस वन इज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, टू गेट स्टेबिलिटी। नेक्स्ट बोला ऑर्बिटल्स कम क्लोजर टू ईच अदर, बहुत पास में आएगा दोनों ऑर्बिटल, फ्रॉम द डायरेक्शन इन विच देयर इज मैक्सिमम ओवरलैपिंग, ऐसे डायरेक्शन से आएगा जहां पे बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग हो। सो कोवेलेंट बॉन्ड हैज डायरेक्शनल कैरेक्टर। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसा कैरेक्टर का होता है बेटा? डायरेक्शनल। कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होगा? डायरेक्शनल कैरेक्टर का। तो आपसे कोई पूछे व्हाई कोवेलेंट बॉन्ड हैज अ डायरेक्शनल कैरेक्टर, तो इनका रीजन ये है, ऑर्बिटल्स कम क्लोजर टू ईच अदर फ्रॉम द डायरेक्शन इन विच देयर इज मैक्सिमम ओवरलैपिंग, दैट्स व्हाई कोवेलेंट बॉन्ड हैज अ डायरेक्शनल कैरेक्टर, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड में डायरेक्शन है। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। स्ट्रेंथ का मतलब उसका एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग। स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग, जिसमें जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उसका कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड करता है दो फैक्टर पे। पहला फैक्टर ऑर्बिटल का नेचर। अब नेचर का जब बात किया तो पहले पी सबसेल, डी सबसेल और एफ सबसेल, ये होता है डायरेक्शन। आपको पता है पी सबसेल में तीन एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। जब कोऑर्डिनेट ही आ गया तो इसका मतलब उसके ऊपर डायरेक्शन है। तो पी सबसेल, डी सबसेल और एफ सबसेल में डायरेक्शनल होते हैं, और जिसमें डायरेक्शन होगा मोर ओवरलैपिंग, मोर ओवरलैपिंग मतलब पी में सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग, डी में ओवरलैपिंग, एफ में ओवरलैपिंग। लेकिन एस में लेस डायरेक्शनल होता है, एस में डायरेक्शन होता ही नहीं है, और इसलिए एस आपको क्या होता है बेटा? नॉन डायरेक्शनल और लेस ओवरलैपिंग होता है एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल में मैंने क्या बताया, क्या होता है? लेस ओवरलैपिंग। क्यों? वो नॉन डायरेक्शनल होता है। पी डी एफ क्या होता है बेटा? डायरेक्शनल होता है, तो वहां ओवरलैपिंग ज्यादा होगा। नेक्स्ट देखो नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। नेक्स्ट वाला कोएक्सियल ओवरलैपिंग हो सकता है, कोएक्सियली, कोएक्सियली बिल्कुल बीच में। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा? ज्यादा। सबसे ज्यादा पीपी में ओवरलैपिंग होगा, देन आफ्टर एसपी में, देन आफ्टर एसएस में। याद रखना सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग पीपी में होता है, उसके बाद एसपी में, उसके बाद एसएस में ओवरलैपिंग होगा। एक टॉपिक आता है बेटा जो ओवरलैपिंग है डिपेंड्स करता है दो फैक्टर पे, एक सिग्मा बॉन्ड पे और एक पाई बॉन्ड पे। क्या होता है सिग्मा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड किसी दो एटम के बीच में बनता है, दो एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स by the overlapping of half filled orbitals along their axis is called sigma bond। कोई पूछे आपसे, सिग्मा को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज डायरेक्शनल। सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है ना, तो क्या होगा? वो डायरेक्शनल होगा। सिग्मा बॉन्ड डू नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस। रेजोनेंस का वीडियो जाके देखो, हाँ बताया था मैंने, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस में। लिखा है सिग्मा बॉन्ड डू नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। फ्री रोटेशन इज पॉसिबल अबाउट अ सिंगल सिग्मा बॉन्ड। अगर एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड होगा तो वहां रोटेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट बोला सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय थ्री टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड तीन टाइप के ओवरलैपिंग से बनता है। पहला ओवरलैपिंग एस एस के बीच में ओवरलैपिंग होता है। जो ओवरलैपिंग होगा तो दोनों हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे, ओवरलैप करेगा ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये एक एस सबसेल है
यहाँ पर मान लो एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलके एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इसलिए फॉर्मेशन हो रहा है H2 मॉलिक्यूल का। यहाँ भी हो गया क्या, ये SS ओवरलैपिंग बोलते हैं इसको। कौन सा ओवरलैपिंग बोलेंगे बेटा, SS। S तो सर्कुलर होता है, ये भी सर्कुलर है, स्फेरिकल है, एक इलेक्ट्रॉन इनके पास, एक इलेक्ट्रॉन इनके पास, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन मिलके एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। दूसरा ओवरलैपिंग है बेटा sp ओवरलैपिंग, S और P के बीच में। आपको पता है हाफ फील्ड s ऑर्बिटल होगा, एक एटम का ओवरलैप करेगा हाफ फील्ड p ऑर्बिटल, हाफ फील्ड ही लेना है। जब दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगा बेटा तो ऐसा ओवरलैपिंग होगा, ये 1s ऑफ हाइड्रोजन ले लिया मैंने, ये वाला, दूसरा है 2p ऑफ फ्लोरीन, दोनों ओवरलैप किया, ये ओवरलैप करने के बाद इलेक्ट्रॉन बन गया HF, ये फॉर्मेशन हुआ हाइड्रोजन फ्लोराइड का। यहाँ P क्यों लिए, फ्लोरीन p ऑर्बिटल में एंट्री कर जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन पता होगा आपको फ्लोरीन का। नेक्स्ट है PP ओवरलैपिंग, P और P के बीच में ओवरलैपिंग होता है, लिखा इट इन्वॉल्व्स कोएक्सियल ओवरलैपिंग, याद रखना PP ओवरलैपिंग में कोएक्सियल ओवरलैपिंग होते हैं between half filled p orbitals of two different और सेम एटम। ये p है, ये भी p है, तो फॉर्मेशन हुआ, ये देखो ये कोएक्सियली ओवरलैपिंग बना, PP ओवरलैपिंग। एग्जांपल इसका Cl2, F2, Br2 एक्सेट्रा। तो PP ओवरलैपिंग कैसा ओवरलैपिंग होता है बेटा, कोएक्सियल ओवरलैपिंग होता है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा पाई बॉन्ड। क्या होता है पाई बॉन्ड, बताया क्या पाई बॉन्ड? पाई बॉन्ड जो बनता है बेटा साइड वाइज ओवरलैपिंग, याद रखना इस चीज को। पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है साइड वाइज, ऐसा ओवरलैपिंग, साइड में ओवरलैपिंग, या उसी को हम लोग लेटरल ओवरलैपिंग बोल सकते हैं। एग्जांपल है जैसे O2 मॉलिक्यूल्स। अब O2 मॉलिक्यूल्स का मैं दिखा रहा हूं कैसे ओवरलैपिंग हो रहा है। देखो O2 मॉलिक्यूल का ओवरलैपिंग, हमने एक यहाँ py लिया और यहाँ pz लिया प्लस, अब इस एक्सिस से py और pz। सर आप py pz क्यों ले रहे हो? जब बेटा ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन करोगे आप तो क्या होता है 1s2 2s2 और 2p5 और 2p4 2p4, ठीक है। अब देखो p ऑर्बिटल है सर, तो p px py और pz में, तो कैसा हो जाएगा ये 1s2 2s2 2px में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन और 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन, और यही तो हाफ फील्ड है, यही पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए मैंने py और pz लिया। जब दोनों को मिलाया जाएगा बेटा ये और ये ओवरलैप कर जाएगा, तो ओवरलैप करके देखो कैसा बनेगा, यहां ओवरलैपिंग हो रहा है। अब ये साइड वाइज ओवरलैप, दिस वन इज पाई बॉन्ड, इसी को बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैप, यही है साइड वाइज ओवरलैप, पाई बॉन्ड, यही पाई बॉन्ड बना। यही तो बोला था पाई बॉन्ड क्या होता है, साइड वाइज ओवरलैप, ये ओवरलैपिंग हो रहा है, याद रखना साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है पाई बॉन्ड के अंदर, ये वाला ओवरलैप। नेक्स्ट बोला फ्री रोटेशन अबाउट अ पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल, फ्री रोटेशन नहीं कर सकते पाई बॉन्ड में। सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल था, पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट बोल सकते एक और पॉइंट, पाई बॉन्ड टेक्स पार्ट इन रेजोनेंस, टेक्स पार्ट इन रेजोनेंस, सबको पता होगा पाई बॉन्ड ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। पाई बॉन्ड कहीं भी घूम सकता है, अगर बेंजीन रिंग का ही बात की तो पाई बॉन्ड कहीं भी घूम सकता है। मैंने बताया था बेंजीन का जो बॉन्ड ऑर्डर होता था वो 1.5 आ रहा था। ये था बेटा पाई बॉन्ड के बारे में, किसके बारे में था, पाई बॉन्ड। मैंने आपको सिग्मा बॉन्ड बताया, पाई बॉन्ड बताया, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बताया, क्या था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो आएगा बेटा वो बता दिया जाएगा आपको। थैंक यू वेरी मच।